हमारे साथ रहनुमा हैं जो यूआई के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर पहले तो एक बड़ी कामयाबी जो तकरीबन 2-3 दिन से पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, हुकूमत भी माशाल्लाह से बड़े शादियाने बजा रही है सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट के। आपके नजदीक वाकई ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है, यहां तक महदूद रहना चाहिए या वाकई इसमें हमें खुशी या शादियाना बजाने की जरूरत है? खुशी की बात यकीन है कि सऊदी के साथ हमारा जो रिलेशन ऐसे हैं कि जो शायद किसी और मुल्क के साथ नहीं रहे। हर अच्छे बुरे वक्त में सऊदी जो है वो हमारा साथ देते आए हैं और इस वक्त शायद ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये सऊदी के फेवर में होगा, मगर अगर सऊदी के फेवर में भी हो तो क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है तो किसी इस्लामी मुल्क को अगर हमारी जरूरत होगी या हमारी दिफाई कुव्वत की जरूरत होगी तो उसमें हमें कम से कम JUI जो है इसमें हेजिटेट नहीं करती ये कहने में कि उसके लिए पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत न सिर्फ सऊदीया के लिए बल्कि तमाम आलम इस्लाम के लिए हाजिर। ठीक है सर, आपके नजदीक ये एक एग्रीमेंट है या आप भी समझते हैं कि नहीं, जिस तरह की चीजें या नकात या शिकें इस मुआहदे की हमारे सामने आई हैं उसके बाद ये कहा जा सकता है कि ये एक ट्रीटी है, एक एग्रीमेंट नहीं है? बात तो एग्रीमेंट से जो है ना वो कुछ आगे आई है और ये ऐसा इसको आप मुआहदा कह लीजिए कि जो इसमें आगे इसकी तोसी शायद होने जाएगी और इसको बायलैटरल भी ना कहिए, शायद बायलैटरल जो है इस वक्त तक आपको नजर आ रहा है, मगर इसमें जो है ये इसमें और लोग भी और ममालिक भी आएंगे और बज़ाहिर ये मफाद में होगा इस्लामी मुल्कों के, वो कि इसकी नेगेटिविटी जो है वो भी आएगी कि बहुत सी जगहों से प्रेशर आना शुरू हो जाएगा और लोग इसमें समझेंगे कि उनके खिलाफ है ये, या हमारे आसपास के मुल्कों में या फिर दुनिया भर के में जो है इसको जैसे अब मीडिया जो है मगरबी मीडिया जो है रिपोर्ट भी करना शुरू हो गया। इनफैक्ट जो है ये हमारा एक ऐसा मुआहदा है कि जिसमें हमने एक दूसरे की हिफाजत करनी है, हमने एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है और उसमें जो है वो चंद ममालिक और भी बढ़ेंगे और वो सब मिलकर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। मुसलमान मुल्कों के दरमियान ऐसा यकीनन जो है ना मुआहदा चाहिए था, रिक्वायर्ड था, वो आज हुआ है। भले वो हमारे मुखालिफिन के हाथों हुआ है मगर एक अच्छा कदम है, हम उसको अप्रिशिएट। बिल्कुल, ये वाकई सेनेटर साहब बड़ा खुश आइंद है, लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं। अगर जो आपने गुफ्तगू की है, बात की है, अगर मैं थोड़ा सा उसको मजीद फैलाऊं तो ये कंसर्न्स भी जाहिर किए जा रहे हैं कि जैसा इस्लामी ममालिक के शामिल करने से या उनके शामिल होने के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये हो भी सकता है। तो बेशतर इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जिनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमरीका उठाता है, तो ऐसी सूरत में आपको नहीं लगता कि किसी हद तक पाकिस्तान को इसमें बहुत ज्यादा मोहतात होने की भी जरूरत है? यकीनन पाकिस्तान को मोहतात होने की जरूरत है, ना सिर्फ मगरिब की तरफ से बल्कि आपको अपने आप मशरकी हमसाये की तरफ से भी मोहतात रहने की जरूरत है। वो कि उसको सऊदी से इतना बड़ा खतरा नहीं है, मगर यकीनन मगरिब का बहुत सा जो है वो उनका जो ब्रेड एंड बटर है वो गल्फ में सऊदी के साथ यहाँ पे जो ना उन दिफाई माहिदों के साथ या उनको असला बेचने के साथ जो है वो अटैच है, तो वो इसको अपने लिए थ्रेट समझेंगे या वो समझेंगे ये सारा रुख जो है वो अल्टीमेटली मुड़ने की तरफ जा रहा है, शायद चीन की तरफ चला जाए, सब खरीदारियों के हवाले से मामला उस तरफ चले जाए, असले की खरीदारी के हवाले से रशिया की तरफ चले जाए। तो इस हवाले से हमको जो है एहतियात यकीनन जरूरी है और हमारा सियासी निज़ाम जो है वो मुल्क में मजबूत होना चाहिए। इस तरह से जो हम हवा पे 2-4 इलेक्शन जब हुए हैं पिछले, जब हम सारे निज़ाम को हवा पे खड़ा करते हैं, कभी इस तरफ कभी उसको गोद ले लेते हैं, कभी उसको गोद ले लेते हैं, इस मामले से आगे निकलना चाहिए। मुल्क के अंदर जो भी हुकूमत हो वो इलेक्टेड हो और यकीनी तौर पर इलेक्टेड हो, ये सिर्फ इलेक्शन का नतीजा ना हो या नतीजा बनाया गया ना हो। ठीक है, अब सेनेटर साहब यहाँ पर यह भी एक बड़ा अहम मामला है कि अगर हम सऊदी अरब के करीब गए हैं या हमने एक बड़ा ये कदम उठाया है, या एक पाकिस्तान के लिए या सऊदिया के लिए, हम दोनों ममालिक के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वहीं पर बहुत सारे दुश्मनों के कान भी खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान को फौरी तौर पर क्या करने की जरूरत है? क्योंकि जब ख्वाजा आसिफ साहब जैसे सीनियर वज़रा ये बयान देते हैं कि ये बात यहाँ तक नहीं रहेगी, तमाम सलाहियतों को बुरोकार लाया जाएगा, इवन दो कि हमारे सामने सऊदिया खड़ा हो, तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे दुश्मन कंट्रीज जो इस वक्त ताक लगाकर बैठे हैं उनसे मोहतात होने के लिए फौरी तौर पे क्या करने की जरूरत है पाकिस्तान को? अब सबसे पहले जब कभी ऐसा कोई खतरा हो तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी कमजोरियां क्या है। हमें 2 महाजों पे जो है ना शदीद किस्म की कमजोरियां जो दरपेश हैं। एक माशी महाज पे
और एक सियासी महाज से। तो जिस जिस चीज को हम ठीक कर सकते हैं उसको फौरी ठीक कर ले, उसकी मुरम्मत होनी चाहिए। उसकी मुरम्मत ये नहीं कि मारपीट की मुरम्मत जैसे आजकल हो रही है, बल्कि उसकी दुरुस्ती होनी चाहिए। और जब दुरुस्ती हो जाएगी तो यकीनन उससे पाकिस्तान मजबूत होगा। अगर किसी मायदे की आपने फायदे हासिल करने तो भी ये बाद आप हासिल कर पाएंगे, वरना जो है ये सारा कुछ बेनतीजा हो जाएगा। अंदरूनी महाज की मैं अगर बात करूं तो वो तो बहुत ही बड़ी कमजोरी है पाकिस्तान के इस वक्त जो सिस्टम में नजर आती है, वो अंदरूनी खलिफशार है। तो इसमें क्या सेनेटर साहब आपकी जमात और खासतौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब कोई किरदार अदा करना चाहेंगे कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान चीजें कुछ बेहतर हों, क्योंकि इस वक्त हमें अंदरूनी तौर पर मजबूत होने की अशद जरूरत है। मैं कई दफा इस बात को दोहरा चुका हूं कि JUI ये चाहेगी कि हुकूमत और PTI को एक मेज पे बिठाए और उसकी बेशक मेजबान बने, और मेजबानी हम करने के लिए तैयार है। अगर PTI आगे बढ़ना चाहे और गवर्नमेंट भी आगे बढ़ना चाहे, और यकीनन इसमें एक तीसरा फरीक है जो कि गैर मरई कुव्वत है, वो भी आगे बढ़ना चाहे, तो वो कम से कम अपने एंड पे जो उनके लोग हैं उनको इजाजत। ठीक है। अब सेनेटर साहब, इस मुआहदे की शिकों के अंदर ये वाज़े दर्ज है कि अस्करी ताल्लुकात भी बेहतर होंगे, इलाकाई ताउन भी किया जाएगा, मौशी सहकाम के लिए भी कोशिशें बरूए कार लाई जाएंगी। लेकिन 17 से ऑनवर्ड आज तक 20 तारीख तक हमारे सामने जो आ रही है चीज, वो यही है कि इसी चीज पे खुशी है कि जी अस्करी ताल्लुकात बहुत आगे जाएंगे। जो मौशी मामला है हमारा, आपको लगता है कि इस किस्म के मुआहदे जब होते हैं दुनिया भर में कहीं भी, तो इकोनॉमी को भी स्टेबल करने में वो मुआवन साबित होते हैं? और यकीनन इकानमी को भी इस मामले में जो मुआवनत मिलेगी, उसकी एक तरीका का तो ये हो सकता है कि जो छोटे हथियार सऊदीज को चाहिए या गल्फ में बाकी किसी को चाहिए, तो वो पाकिस्तान से भी मंगाए जा सकते हैं। और पाकिस्तान के हथियार उस स्टैंडर्ड के हैं यकीनन कि जो उनकी जरूरियात पूरी कर सके। और उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान को कम से कम इस शोबे में जो है वो तरक्की करने लग जाएगा, मजीद तरक्की करने लग जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान को इस सूरत हाल से निकाला भी जा सकता है, थोड़ी सी उसको सपोर्ट चाहिए, मगर कुछ हमको भी अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। हमारा असल मर्ज जो है वो करप्शन है, वो करप्शन को हम जो है कम भी नहीं कर सके, दूर करना तो दूसरी बात है। ठीक है, ठीक है। सेनेटर साहब, अब जरा गुफ्तगू का रुख थोड़ा सा हम सियासत की तरफ मोड़ते हैं। मुझे सर ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिसेंट मूव्स हैं पॉलिटिकली, कायमा कमेटियों से रिजाइन कर रहे हैं, एहतजाज का एक नया तरीक़ेकार उन्होंने इख्तियार किया है, आपके नजदीक ये कितना सूदमंद साबित होगा PTI के लिए, या एक पॉलिटिकल मूव जो है ये उनके गले पड़ेगी? इनफैक्ट जो है मैं इसमें इस मामले में PTI के साथ काफी इन्वॉल्व भी रहा हूँ। जब JUI और PTI के दरमियान कमेटी बनी थी, तो मेरी फीलिंग है, मुमकिन है ये फीलिंग गलत हो, मगर वहां पर यकसुई की कमी है। फैसला लिया नहीं जा सकता प्रॉपर, हर फैसले का एक वक्त हुआ करता है। अगर वो आप असल दुरुस्त फैसला भी ले मगर वो वक्त गुजर गया हो तो शायद वो गलत हो जाता है। तो ये भी यहाँ पे जो इस्तीफे दिए जा रहे हैं या जो कुछ किया जा रहा है, इसका कोई ऐसा बेनिफिट मुझे कम से कम नजर नहीं आता। हाँ, टेंशन बढ़ रही है, मसाइल बढ़ रहे हैं। एक दफा वो अगर कोशिश करना चाहें और अगर जो है वो हुकूमती ख्वाहिश भी हो और हुकूमत के ऊपर वालों की भी ये ख्वाहिश हो, तो JUI इनको मेज मुहैया करती है। इसमें आप कौमी हुकूमत की तरह की कोई 1 साल 2 साल का जो है वो सिस्टम बना सकते हैं। उसके साथ साथ जो है वो आगे फिर इलेक्शन ले सकते हैं, जो कि कई इलेक्शनों से नापीद है। इस तरह से बात करके पाकिस्तान को आगे ले जाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हम हर बात अपनी मनवाएं, मगर कुछ ऐसे मसाइल हैं जो हल हो सकते हैं और वो पाकिस्तान के मफाद में।